संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी आज। संसद परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पीएम मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी संसद परिसर पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोनिया और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। भारत पर लगाए टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव। 50% टैरिफ लगाने के खिलाफ 3 सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव। डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसद डेबोरा रॉस मार्कविजी और राजा कृष्णमूर्ति ने प्रस्ताव पेश किया। टैरिफ को बताया गलत। अमेरिका ने भारत पर अगस्त में लगाया था 50% टैरिफ। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत दौरे पर। कोलकाता में अपने 70 फीट ऊंचे स्टैच्यू का वर्चुअली अनावरण किया। जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहली बार डिजिटली होगा सेंसस, 2 चरणों में कराई जाएगी जनगणना। मनरेगा योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किए जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा, इसके पीछे सरकार की क्या मानसिकता समझ नहीं आ रही। इससे क्या फायदा होगा, उल्टा सरकार का और खर्च बढ़ेगा। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी ने नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। ये लोग गांधी से नफरत करते हैं। अंडमान निकोबार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर कहा, अंडमान निकोबार बलिदान, समर्पण और देशभक्ति की तपोभूमि। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अंडमान निकोबार में बिताए थे। यहां पर धरती भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अपने देश की भक्ति होनी चाहिए, यहाँ तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, पूरे भारत को हम एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी यही कहता है। इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर अलगाव टकराव कैसे होता है। गोवा के पूर्व सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की जयंती आज। सीएम प्रमोद सावंत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में सांस लेना दूभर हुआ। अक्षरधाम इलाके में 400 के पार AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में। धुंध की मोटी परत की वजह से अक्षरधाम मंदिर छिपा। दिल्ली एम्स इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर 376 दर्ज किया गया। धुंध की मोटी परत की वजह से विजिबिलिटी कम। उत्तराखंड के खटीमा में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी। 23 साल के युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाके में तनावपूर्ण माहौल। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। कार फिसलकर गहरी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 8 घायल। दिल्ली के कालकाजी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने खुदकुशी की। 52 की अनुराधा कपूर ने अपने 2 बेटों के साथ फांसी लगाई। अनुराधा कपूर के कमरे से मिले सुसाइड नोट में डिप्रेशन को बताया गया खुदकुशी का कारण। दोनों बेटों की बेरोजगारी की वजह से काफी समय से नहीं दिया था मकान का किराया। कोर्ट के आदेश पर मकान खाली करवाने पहुंची थी पुलिस। अंदर से बंद दरवाजा खुलने पर पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया तो ये सब देखा। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस की NIA कोर्ट में पेशी। 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। सुभाष नगर इलाके में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। बिहार के नालंदा में मारपीट में घायल शख्स की मौत। पावापुरी में इलाज के दौरान पीड़ित अतहर की मौत हुई। 5 दिसंबर को 10 से 12 लोगों ने किया था अतहर पर हमला। गांव में घूम घूम कर कपड़े बेचता था अतहर। मारपीट के 10 आरोपियों में से अब तक 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ लखनऊ पुलिस का अभियान। अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की। मडिया गांव इलाके में हिदायत देते हुए 92 लोगों के चालान काटे। नोएडा के गुलशन मॉल में थिएटर में 2 पक्षों में झड़प हुई। 2 युवकों को 4 दबंगों ने थिएटर के अंदर जमकर पीटा। लखनऊ में सनकी आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली। युवती के हाथ में लगी गोली। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ब्रेकअप से युवक था नाराज। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हुई। पंडाल सजने लगे हैं। 3 जनवरी से शुरू होगा मेला। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा समापन। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में जैश का एक मददगार मुजैब नजीर गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने मुजैब के पास से ग्रेनेड बरामद किया। अभिनेता रजनीकांत तिरुपति बालाजी पहुंचा। मंदिर में दर्शन कर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद दिया। कल अभिनेता ने मनाया था अपना 75वां बर्थडे। घने कोहरे के चलते ग्रेटर नोएडा में एक्सीडेंट। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियों की आपस में टक्कर, कई लोग घायल। हरियाणा के करनाल में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लो। उड़ीसा के मयूरभंज में शीतलहर का कहर। बढ़ती ठिठुरन के साथ आसमान में धुंध की मोटी परत छाई। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड के साथ घना कोहरा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई लो।